मैं लोकसभा में पहुंचा तो मैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र को टोक्यो और स्विट्जरलैंड बना के छोड़ूंगा। टोक्यो और स्विट्जरलैंड। विधानसभा के तहसील स्तर पर विश्वविद्यालय और हर विधानसभा के तहसील स्तर पर यम स्तर का मेडिकल कॉलेज ना दे कि मुझको कोई मेडिकल कॉलेज हमारे पांचों विधानसभाओं में दिखाई नहीं पड़ता। क्या कह रही है क्षेत्र की जनता जब आप जा रहे हैं? मैं क्षेत्र की जनता कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में आपको जरूरत नहीं है, दूसरे क्षेत्र में जाइए, यहाँ हम लोग सब लोग मुस्तैदी से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दबा किसी का हो ही नहीं सकता, दबदबा कैसे हो सकता है? आप ही के पार्टी के नेता हैं सूरज सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अभी हाल में एक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील डाली है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ये कहा जा रहा है कैसरगंज में बृजभूषण सिंह के सामने कोई चुनाव लड़ सकता था तो वो सिर्फ पंडित सिंह का परिवार था, और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है ऐसे में सपा साफ मानी जाए, ऐसा कुछ वो कह रहे हैं। तो ये क्या माना जाए, आंतरिक कोई द्वंद्व चल रहा है? पार्टी में है, अगर ऐसी बात उन्होंने कही तो मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो इसका निर्णय इस पर पार्टी लेगी, हमारा इंडिविजुअल पे कुछ नहीं करा। टीम इंटरनेट की आवाज आज कैसरगंज लोकसभा में मौजूद है। बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है, इसलिए भूमिका भी ज़्यादा नहीं बांधेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं भगत राम मिश्रा, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि कैसा चल रहा है इनका चुनाव, तैयारी कैसी चल रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी चल रही है आपकी चुनाव की तैयारी, कैसी चल रही है कैंपेनिंग? बहुत मेरी कंपेनिंग जनता कर रही है, मुझको कंपेनिंग करने नहीं दे रही, हमारी कंपेनिंग वो कर रही है। जी, क्या कह रही है क्षेत्र की जनता जब आप जा रहे हैं? मैं क्षेत्र की जनता कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में आपको जरूरत नहीं है, दूसरे क्षेत्र में जाइए, यहाँ हम लोग सब लोग मुस्तैदी से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, ये मैं हर विधानसभा की बात बता रहा हूँ। 5 विधानसभाएं आती हैं आपके कैसरगंज लोकसभा में, जिसमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का अभी कब्जा है। कितनी मुश्किल है लड़ाई आपके लिए? आज की तारीख में 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा आप बता रहे हैं, अगले हमारी लड़ाई में 5 पर भारतीय जनता पार्टी का नहीं, केवल समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। समाजवादी पार्टी पांचों विधानसभाओं में चुनाव जीतूंगा। सर, कैसरगंज का मुद्दा क्या होने वाला है आपका? विस्तार से बातचीत करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जी, क्या मुद्दा होने वाला है कैसरगंज? देखिए, कैसरगंज में सबसे बड़ी बात है, इतने दिन से देश आजाद हुए हो गया। कैसरगंज में जब मैं देहात ग्रामीण क्षेत्र में जब घुसता हूँ तो मुझको लगता है धूल उड़ती नजर आ रही, खड़ंजा है, कहीं पक्की रोड नहीं दिखाई पड़ रही, और है भी तो इतनी पतली है कि उस पर दूसरी गाड़ी निकल जाएगी तो फिर क्रॉस नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में कैसरगंज पूरे लोकसभा क्षेत्र के हर गांव की बात मैं कर रहा हूँ, न्याय पंचायत की, हर गांव को पक्की रोड से जोड़ूंगा, और पक्की रोड से जोड़ करके कैसरगंज में सड़कों का जाल बिछाऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, विकास के लिए मैं देख रहा हूँ हमारे लोकसभा क्षेत्र का नौजवान कहीं बॉम्बे नौकरी करने जा रहा है, कहीं दिल्ली नौकरी, कहीं गाजियाबाद, कहीं कश्मीर भग के जा रहा है। इतने उद्योग के जाल बिछाऊंगा कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में कि हमारे इस क्षेत्र के नौजवान को, बेरोजगार को बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी के लिए। आपको क्या लगता है कैसरगंज के लोकसभा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसा क्षेत्र है जहां विकास एकदम से अछूता रह गया? कोई क्षेत्र नहीं जिसको हमें विकास दिखाई पड़ता हो। जी, अछूता पूरा विकास है, पूरा क्षेत्र अछूता है। कोई विकास की कोई चीज कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। अभी हाल में आपने देखा, एक विश्वविद्यालय कर्नलगंज का था, उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। एक भी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा कहीं आप पांचों विधानसभाओं में बताइए। क्या माना जाए कि अगर आपको जनता मौका देती है तो विश्वविद्यालय की स्थिति क्या रहेगी? हर विधानसभा के तहसील स्तर पर विश्वविद्यालय और हर विधानसभा के तहसील स्तर पर यम स्तर का मेडिकल कॉलेज ना दे कि मुझको कोई मेडिकल कॉलेज हमारे पांचों विधानसभाओं में दिखाई नहीं पड़ता। विश्वविद्यालय के लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं कि गोंडा आया और फिर चला गया? विश्वविद्यालय के भारत सरकार जिम्मेदार है, जो सरकार चला रहा है वो जिम्मेदार, कोई इंडिविजुअल थोड़े जिम्मेदार हो सकता है। सांड पालो अपना आप पालो, मुझसे क्या लेने देना। जी, सरकार जिम्मेदार है। आपकी लड़ाई एक ऐसे व्यक्ति से है जो 33 वर्ष के लड़के हैं और उनके पिता भरे मंच पर कहते हैं कि उनका दबदबा है। देखिए, दबदबा कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में, संविधान के अलावा बाकी मैं किसी का दबदबा नहीं मानता, और न किसी का दबदबा हो ही सकता है। संविधान का दबदबा, कानून का हथियार चलता है, बड़े बड़े को देख लीजिए। कानून के जब अंतर्गत आते हैं तो गिरफ्तारी के अंदर, जेल के अंदर होते हैं। दबदबा केवल कानून का है। भगत राम मिश्रा जी, अभी तुरंत की ये न्यूज़ है कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के मामले में आरोप तय हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे कहना कि महिला पहलवानों का आरोप पहले से तय हो रहा था, उनकी पार्टी भी जानती थी, इसलिए तारीख पे तारीख ले रही थी। ये तो न्याय का मामला है, न्याय के मामले में हमारा इंडिविजुअल कमेंट कुछ नहीं। आपके कौन से वादे हैं जनता से जो आप करेंगे? मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मैं लोकसभा में पहुंचा तो मैं कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र को टोक्यो और स्विट्जरलैंड बना के छोड़ूंगा। टोक्यो और स्विट्जरलैंड? जी जी जी। क्या कुछ करेंगे युवाओं के लिए, क्या विजन है? युवाओं को मैंने बता दिया कि बाहर रोजगारी के लिए नहीं जाने देंगे, जो
अग्निवीर जैसी नौकरी सरकार ने घोषित किया है, उस नौकरी को जो है कैंसिल करके, उस कानून को कैंसिल करके, और जो पुनर्स्थापित करूंगा, जो हमारे मिलिट्री के लड़के थे उसको स्थापित करूंगा। नौजवानों को जो है वो सभी फोर्सों में जो है स्थापित करूंगा। और नौजवानों के जो पेपर लीक हो रहा है, नौजवान बेचारा किसान के बारे में सरकार हमारी जानती नहीं, जो वर्तमान में है निरीह है, ये केवल उद्योगपतियों को जानती है। किसान को जब लड़के को इंटरव्यू देना अगर दिल्ली जाना पड़े तो उसको कभी किसी लड़के को जो है अपनी माँ के जेवर बेच करके किराया देना पड़ता है। और पेपर लीक हो गया तो बेचारा लौट आए, उसकी स्थिति की कल्पना कीजिए। सरकार मत देखिए, उसकी स्थिति की कल्पना आप लोग करके देखिए कि उस लड़के के माँ बाप पर क्या गुजरेगा कि पेपर लीक करके बेटा 2000-4000 खर्च करके आ गया जी। उसके लिए इतने 4 लाख के बराबर। कैसरगंज में किस चीज को लेकर के लड़ाई है इस चुनाव में? लड़ाई तो कॉन्स्टिट्यूशन और लोकसभा को लेकर लड़के, और कोई लड़ाई थोड़ा है कैसरगंज में। दबदबे को लेकर के मैंने कह दिया, दबदबा केवल कानून का। उसको कोई जो नहीं जानता कानून, वो दबदबा मानता है। मैं कानून जानता हूँ, तो मैं कानून जानता हूँ, तो दबदबा किसी का हो ही नहीं सकता। दबदबा कैसे हो सकता है? लास्ट मोमेंट पर आपको प्रत्याशी घोषित किया था, कितना प्रभाव होता अगर आपको पहले प्रत्याशी बनाया जाता? कोई प्रभाव नहीं। जितना हो रहा प्रभाव, इतना मुझे लगता है कि अगर पहले घोषित हुआ होता तो शायद इतना प्रभाव ना होता जितना लास्ट में घोषित होने पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। चूंकि हमारा लास्ट में हुआ, हमारे क्षेत्र की जनता ने मान लिया कि बड़ा गड़बड़ हुआ मिश्रा जी के साथ में, तो वही लड़ाई उसने हमारी अपनी ले ली लास्ट में होने के कारण। सर, एक लास्ट सवाल, आप ही के पार्टी के नेता हैं सूरज सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने अभी हाल में एक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील डाली है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कैसरगंज में बृजभूषण सिंह के सामने कोई चुनाव लड़ सकता था तो वो सिर्फ पंडित सिंह का परिवार था। और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है, ऐसे में सपा साफ मानी जाए, ऐसा कुछ वो कह रहे हैं। तो ये क्या माना जाए, आंतरिक कोई द्वंद्व चल रहा है? कोई द्वंद्व नहीं हमारे साथ। मैंने कह दिया कि 5 विधायक जो लड़े हुए हैं चुनाव, वो मेरे साथ हैं, और 5 पांडवों की तरीके से बिल्कुल हमारी मेहनत में शिद्दत से जुटे हुए हैं। ये विनोद शुक्ला जी हमारे साथ बैठे हुए चुनाव लड़ चुके हैं। क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि एक परिवार जो है, परिवार में घुसे हुए। मैं 2 दिन इनके साथ दौड़ा किया हूँ। जिस तरीके से इनको प्यार और मोहब्बत मिल रही, हमारे मदद खड़े हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। विनोद शुक्ला जी लड़ रहे हैं, हमारे जितने विधायक है वो लड़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई पता नहीं, हमको कोई एहसास ही नहीं दिला रहा है कि आप लड़ाई लड़ रहे हो लोग सब। हाँ, सूरज सिंह के इस जो उन्होंने रील डाली इस पर क्या कहें? ऐसा ना का पार्टी में है, अगर ऐसी बात उन्होंने कही तो मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो इसका निर्णय इस पर पार्टी लेगी। हमारा इंडिविजुअल पे कुछ नहीं करा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं चुनाव के लिए।